नमस्ते साथियों। यह टॉपिक हमने कक्षा 6 और 8 से लिया है। इसमें विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और विद्युत धारा के प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, बंद और खुला। खुले परिपथ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता और बंद परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी बल्ब जलती है बंद परिपथ में। विद्युत के चालक है लोहा, धातु, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम। और विद्युत के कुचालक स्विच, सॉकेट, प्लग, जो एवोनाइट से निर्मित रबड़, प्लास्टिक, कांच, कागज, लकड़ी, ये विद्युत के कुचालक हैं। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। आलोसांद्रो वोल्टा ने प्रथम सेल बनाया जिसे वोल्टीय सेल कहा। यानी वोल्टीय सेल वैज्ञानिक का नाम है और उसी के नाम पर इसको वोल्टीय सेल कह दिया, आलोसांद्रो वोल्टा के नाम पर। कांच के गिलास में नमक का घोल लेकर उसमें तांबे व जस्ते की पट्टी डालकर धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत धारा के प्रभाव है तो ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी सुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है। उदाहरण है इसके विद्युत ओवन, विद्युत टोस्टर, निमज्जन छड़ यानी पानी गर्म करने की छड़, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब में नाइक्रोम का तार होता है, और फ्यूज विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाता है और यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज तार। घरों में विद्युत धारा 220 वोल्ट पर होती है। न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल में वोल्टता 0 होती है। फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण फ्यूज तांबा, जस्ता और टिन से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु का होता है। और जो विशिष्ट प्रकार का फ्यूज होता है उसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, यानी एमसीबी। लघु परिपथ विच्छेदक का उपयोग फ्यूज के स्थान पर किया जाता है। फिर अब अब अगला प्रभाव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तब इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए तांबे का एनामल यानी कि तांबे का तार जिस पर वार्निश का लेप चढ़ा हुआ होता है उसे कील पर लपेट कर तार के सिरे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। आलपिन के संपर्क में कोई लोहे की वस्तु ले जाते हैं तो वह उससे चिपक जाती है। विद्युत घंटी के पार्ट, इसमें कुंडली होती है, तार की कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेच, हथौड़ी, घंटी यानी घंटी पर मारने वाली हथौड़ी। विद्युत चुंबक के उपयोग कबाड़े से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में,
आंख से चुंबकीय पदार्थों को निकालने में और लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में विद्युत क्रेन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो कहाँ कहाँ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे कि आसुत जल विद्युत का अचालक होता है, नींबू का रस विद्युत का चालक, सिरका विद्युत का चालक, टोंटी का जल विद्युत का चालक होता है, वनस्पति तेल, शहद, आसुत जलीय विद्युत के अचालक होते हैं। दूध विद्युत का चालक होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। गहनों पर जैसे सोना चांदी की परत चढ़ाने, स्नान घर की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल की हैंडल, पहियों के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है और कार के कुछ भागों में भी चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। और समपरिक्षेत्र को टेस्टर बोलते हैं। समपरिक्षेत्र में चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं और इससे विलयन की चालकता नापते हैं। यानी विलयन की चालकता नापने के लिए टेस्टर या समपरिक्षेत्र का उपयोग किया जाता है। और विलयन की चालकता या अचालकता का पता लगाया जाता है। अम्ल, क्षार, लवण विद्युत के चालक विलयन होते हैं। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में धन टर्मिनल कॉपर का होता है और ऋण टर्मिनल पर धातु का जमाव होता है। अब हम चुंबक और चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन यूनान गडरिया मैग्नस के नाम पर चुंबक का नाम मैग्नेटाइट पड़ा तथा यह सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया था। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित चुंबक। तो जो मानव निर्मित चुंबक है वो घूर्णनाल है, यानी कि युवाकार का, छड़ चुंबक, डंडाकार, बेलनाकार चुंबक। चुंबकीय पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकल। अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक, कांच, चमड़ा, लकड़ी। चमड़ा अचुंबकीय पदार्थ है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक बनाने की दो विधियां हैं। लोहे की छड़ को चुंबक से रगड़ने पर लोहा की छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। विद्युत चुंबक लोहे पर तांबे का तार लपेटकर विद्युत प्रवाह करने पर यह विद्युत चुंबक बन जाता है। चुंबक का उपयोग दिशा सूचक यंत्र में, स्पीकर में, विद्युत घंटी में, विद्युत क्रेन में, आंख से लोहे को निकालने में। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए उपाय, चुंबकत्व को बचाने के उपाय। दो छड़ चुंबकों के मध्य लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। चुंबक के दोनों सिरों पर नरम लोहे की दो टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक पर चोट न मारे और न गर्म करे और न ही गिराए, नीचे नहीं गिराए। चुंबकत्व चुंबकीय पदार्थों को चुंबक द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो ये हमारा चुंबक का टॉपिक पूर्ण हुआ। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।